2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा के खराब प्रदर्शन का पूरा बिल भाजपा और उत्तर प्रदेश की जनता पर नहीं फाड़ा जाना चाहिए। कुछ क्रेडिट या कहूँ एक बहुत बड़ा क्रेडिट अखिलेश यादव की रणनीति को भी दिया जाना चाहिए। किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी को एक बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी चुनाव होता है तो एंटी इनकम्बेंसी तो होती ही है, उसकी मात्रा कम और ज्यादा हो सकती है। सरकार कितना भी विकास कर ले, कितनी भी कल्याणकारी योजनाएं बना ले, लेकिन कोई ना कोई वर्ग तो ऐसा होता ही है जो कि असंतुष्ट होता है और इसी असंतुष्ट वर्ग के मतों पर सेंध मारी है अखिलेश यादव ने। तो जहां एक और भाजपा और मोदी जी सबका साथ सबका विकास की नीति के साथ लाभार्थियों के आंकड़े देखकर प्रसन्न हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव जमीन पर उतरकर पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का वोट बैंक तैयार कर रहे थे। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के साथ भाजपा को इस बात का विश्वास हो गया था कि हिंदू वोटर बढ़ चढ़कर उनके लिए वोट करेगा, लेकिन वो ये भूल गए कि भारतीय मतदाता की प्रवृत्ति जो है वो नेगेटिव वोटिंग की है। तो अगर उनको किसी से गुस्सा है, किसी से उनका झगड़ा है, तो उसको सत्ता से बाहर रखने के लिए तो जनता बढ़ चढ़कर वोट करती है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो किसी को सत्ता में रिटेन करने के लिए वोट करने का जो उत्साह है वो कम हो जाता है। और अगर देखें तो मतदान का जो प्रतिशत रहा है वो इस बात की पुष्टि करता है। रही बात पिछड़े और दलित मतदाताओं की, तो ये वोटर बेस वैसे भी बसपा से टूट रहा था। तो यहाँ पर अखिलेश ने बड़ी सफाई से बसपा के पूर्व मंत्री, क्षेत्रीय समन्वयक और अन्य पदाधिकारियों को सपा में सम्मिलित कर लिया। समाजवादी पार्टी की मुस्लिम यादव वाली छवि तोड़ने के लिए सपा के इतिहास में पहली बार टिकट वितरण में मुस्लिम और यादव प्रत्याशियों की संख्या घटाई गई और 14 पूर्व बसपा प्रत्याशियों को टिकट दिए गए। और सपा की मुस्लिम यादव वाली छवि को तोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के इतिहास में पहली बार टिकट वितरण में मुस्लिम और यादव प्रत्याशियों की संख्या कम की गई और 14 पूर्व बसपा प्रत्याशियों को टिकट दिए गए। इसके बाद भाजपा के नेताओं के संविधान बदलने वाले वक्तव्य ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को नैरेटिव का एक अस्त्र दे दिया। पिछड़े और दलित लोगों के घर घर जाकर इस बात का प्रचार किया गया कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो वो आपके बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान को बदल देगी और आपका आरक्षण समाप्त कर देगी। और ये नैरेटिव इतना स्ट्रांग, इतना प्रभावित था कि इसने दलित और पिछड़े लोगों को भाजपा के विरुद्ध वोट करने के लिए प्रेरित किया। यहाँ तक कि जाटव वोटर बेस भी जो है, जो अब तक बसपा का बहुत लॉयल वोटर बेस माना जाता था, इन चुनाव में वो भी सपा के साथ शिफ्ट हुआ। टिकट वितरण के समय अखिलेश यादव अपने कैंडिडेट्स बार बार बदल रहे थे, जिसका उपहास बनाया जा रहा था। उस वक्त कोई भी समझ नहीं पाया कि एक बहुत गहरी रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है, जहां पर पिछड़े और दलित वोटों को कैश किया जा सके। मेरठ में भाजपा के अरुण गोविल के समक्ष सपा ने 3 बार अपना प्रत्याशी बदला और चुनाव परिणाम जब सामने आए तो समझ में आया कि ये बार बार प्रत्याशी बदलना सपा के लिए कितना लाभप्रद रहा। मेरठ के अलावा मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं और सुल्तानपुर जैसे कई जगहों पर सपा द्वारा कैंडिडेट बदलना जो है उनको फायदा दे गया। इतने जोड़ तोड़ के साथ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भाजपा के हाथ से खूब सारी सीटें तो झटक ली, लेकिन फिर भी वो सीटें इतनी नहीं थी कि केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बन पाए। लेकिन एक बात तो तय है, मुस्लिम, यादव, पिछड़े और दलित मतदाताओं का एक साथ आना और सपा के सपोर्ट में मतदान करना आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी। इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मीमांसा।